Okay, so hey guys, welcome to Knowledge. My name is Amitesh. So as you know, we were discussing about ancient history, and in the last lecture we discussed about Jainism. और सो उसी लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैनिज़्म के कुछ और टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि स्कूल ऑफ जैनिज़्म, कौन कौन से सब स्कूल्स थे। फिर हम बात करेंगे जैन लिटरेचर, कौन कौन सी बुक्स लिखी गई थी। फिर हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या क्या था जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बीच में। और फिर हम जैन काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हुई थी और किसने कराया था और इसकी की फीचर्स क्या क्या हैं। और फिर हम कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कूल्स ऑफ जैनिज़्म। तो देखिए, जैनिज़्म जो है, जैन सेक्ट, वो दो भागों में डिवाइडेड है। पहला हो गया दिगंबर और दूसरा हो गया श्वेतांबर। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है कि उस टाइम पीरियड में महावीर के बाद जो गैंगेटिक रीजन था, वहाँ पे एक काफ़ी हैवियर, काफ़ी सीवियर फेमाइन आया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। तो उसी में से कुछ जो जैन मॉन्क्स थे वो विंध्य रीजन को क्रॉस करके साउथ इंडिया चले गए, श्रावण बेलगाम वहाँ पे चले गए। उन्हीं के साथ गए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य भी। तो जो वहाँ पे चले गए और कुछ जो यहाँ पे बच गए गैंगेटिक रीजन में, तो दोनों के अलग अलग सेक्ट बन गए और दोनों के अलग अलग गुरु बन गए, जिनके बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं इनके सब स्कूल कौन कौन से हैं, सब सेक्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए, इनके एक हैं आपके मूर्ति पूजक, जो मूर्ति की पूजा करते हैं, वो हो गए बिशापंथी और तेरहपंथी, ये दो सब स्कूल्स हैं। और एक नॉन मूर्ति पूजक है। नॉन मूर्ति पूजक मीन्स जो मूर्ति की पूजा नहीं करते, आइडल वर्शिप नहीं करते महावीर की, वो हो गया आपके तारनपंथी। और उसके बाद फिर जो आपका श्वेतांबर है, वो भी दो भाग में डिवाइडेड है, मूर्ति पूजक और नॉन मूर्ति पूजक। जो मूर्ति पूजक में आते हैं वो तो एक ऑर्थोडॉक्स मूर्ति पूजक हो गए और दूसरे हो गए स्थानकवासी और तेरापंथीस। देखिए, हमें सब सेक्ट के बारे में डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इनका नाम जान लेते हैं कि ये किससे बिलोंग करते हैं। क्योंकि यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया स्थानकवासी से कि स्थानकवासी इज़ द सबसेक्ट ऑफ, तो नीचे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, वैष्णविज़्म के ऑप्शंस दिए हुए थे। तो हमें बस चूज़ करना रहेगा। तो हमें बस ये जानना है कि ये बिलोंग करते हैं जैनिज़्म से, और कुछ नहीं। नाउ अब हम बात करते हैं इनको डिटेल में, दिगंबर और श्वेतांबर को। तो देखिए, जो दिगंबर थे, ये जो दिगंबर हैं, इन्होंने फेमाइन के टाइम पीरियड में नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट को छोड़ दिया था और साउथ इंडिया में जाकर बस गए थे। लगभग 12 या 13 सालों में श्रावण बेलगाम एक कर्नाटका में जगह पड़ती है, वहाँ पे। फिर वापस जब ये लौट के आते हैं तो इनके जो प्रोमिनेंट फिगर थे वो थे भद्रबाहु, याद रखिएगा, भद्रबाहु बिलोंग टू दिगंबरा। अब इनकी कुछ फिलॉसफी थी कि ये महावीर जो थे, जो 24वें तीर्थंकर थे, इनको फॉलो करते थे और इसलिए ये बिलीव करते थे कंप्लीट न्यूडिटी में। दैट मीन्स स्काई क्लैड मीन्स कि ये जो आकाश है, चौड़ा आकाश, बड़ा आकाश, ये ही हमारा वस्त्र है। तो ये कंप्लीट न्यूडिटी में बिलीव करते थे। तो आज भी जो दिगंबर मॉन्क्स होते हैं वो आपके कपड़ों को धारण नहीं करते हैं। फिर साथ ही साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ महावीर। और इसके बाद इनमें एक चीज़ है कि इनका ये मानना है कि विमेन कैन नॉट बी अ तीर्थंकर। दैट मीन्स कि जो विमेन हैं वो तीर्थंकर नहीं बन सकती। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो महावीर थे, इन्होंने 5 जो वोस थे, जैसे जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि 5 वो हैं, उनमें से जो ब्रह्मचर्य था उसको ऐड किया था आपके महावीर ने। फिर जब हम श्वेतांबर की बात करेंगे तो हम उनमें देखेंगे कि वो ब्रह्मचर्य को फॉलो नहीं करते हैं। तो अब उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, श्वेतांबर। तो देखिए, श्वेत मीन्स सफ़ेद। तो ये वाइट कलर के वाइट ड्रेस होल्ड करते हैं, वाइट ड्रेस पहनते हैं। और ये पार्श्वनाथ के, हमने देखा था पिछले वीडियो में कि 23वें जो तीर्थंकर थे, बनारस के जो प्रिंस थे पार्श्वनाथ, इन्होंने जो अपनी प्रीचिंग्स दी थी, उसी प्रीचिंग्स को श्वेतांबर फॉलो करते थे। तो श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, वाइट ड्रेस, वाइट क्लैड। और इनके जो चीफ प्रोमिनेंट फिगर थे वो थे स्थूल बाहु, इसे याद रखिएगा। और साथ ही साथ इनके कुछ अपने रूल्स और रेगुलेशंस थे, फिलोसफीज़ थे। उनमें से ये हो गया कि बेगिंग बाउल ये अपने साथ रखते थे, एक ब्रश रखते थे, ताकि वो जहाँ वो जा रहे हैं वो पशुओं को, वहाँ की ज़मीन को साफ़ करते जाए, ताकि
कोई कीड़े मकोड़े उनके पैरों के नीचे दब के ना मरे, और वो अपने साथ बुक और पेन या फिर कोई राइटिंग मटेरियल रखते थे ताकि वो चीज़ों को नोट कर सके। अब देखिए यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो पार्श्वनाथ जी थे, ये ब्रह्मचर्य की फिलॉसफी इन्होंने नहीं दी थी, ये केवल 4 बोझ पे ही डिपेंडेंट थे, 4 बोझ पे से। इसलिए श्वेतांबर्स का ये मानना था कि पार्श्वनाथ ने भी अपना गृहस्थ लाइफ स्पेंड किया था, साथ ही साथ महावीर ने भी अपने गृहस्थ लाइफ, क्योंकि उनकी एक बिटिया भी थी और उनकी वाइफ भी थी, तो इसलिए इनका ये मानना था कि ब्रह्मचर्य हम फॉलो कर सकते हैं। सो इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने पार्श्वनाथ को फॉलो किया था। इनके इसके अलावा एक और चीज़ आती है जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये मानते थे कि मेन और विमेन बोथ कैन बी तीर्थंकर। दैट मीन्स चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो केवल मनुष्य हो, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दैट डजेंट मैटर, एक मनुष्य तीर्थंकर बन सकता है अगर वो अपने त्रिरत्नों को फॉलो करता है, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, और उसके बाद 5 बोझ के साथ अपने लाइफ को व्यतीत करता है, तो वो अपने सोल को परमात्मा बना सकता है और कैवल्य को धारण कर सकता है। तो ये रहा आपका श्वेतांबर का कॉन्सेप्ट, और किसने इसे किसकी फिलॉसफीज़ को ये फॉलो करते हैं, कौन से इनके प्रोमिनेंट फिगर्स हैं। ये हो गया सबसेक्ट। अब हम बात करते हैं जैन लिटरेचर के। देखिए जैन लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चंस देखे, हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया, वेदर वी टॉकिंग अबाउट यूपीएससी प्रीलिम्स और स्टेट पीसीएस, क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट हमें एक लमसम एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तो देखिए जो जैन लिटरेचर थे वो 12 अंगों में डिवाइडेड थे, 12 अंग्स बोलते थे उनको, अंगास, जैन अगमास। और जो 12 अंग थे, ये 12 अंग बेसिकली बात करते थे मॉन्क्स के रूल और रेगुलेशन के, जो जैन मॉन्क्स होते हैं। अब ये जो 12 अंग थे ये सब डिवाइडेड थे 12 उप अंगास में, ये एक्सप्लेन करते हैं इन्हीं अंगों को, आप देख सकते हैं। फिर आते हैं 6 छेद सूत्रा। ये छेद सूत्रा है, ये बात करते हैं कि जो मॉन्क्स और नन्स होंगे जो साथ साथ सभाओं में चलेंगे, वो कौन से रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार का बिहेवियर उनका होना चाहिए, आप देख सकते हो। फिर आता है 4 मूल सूत्रा। तो मूल सूत्र ये बताता है कि अगर कोई मॉन्क हुड धारण कर रहा है, कोई मॉन्क बन रहा है, तो उसको स्टार्टिंग में कैसे चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसको फॉलो करना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। फिर आता है आपका 10 प्रकीर्ण सूत्रा। सो ये इंडिपेंडेंट और मिसलिनियस सब्जेक्ट्स की बात करता है कि कैसे लोगों के साथ पेश आएँ, किस प्रकार के जीवन को व्यतीत करें। सो इन सब चीज़ों के बारे में ये बात करता है। फिर आता है 2 चुलिक सूत्रा। चुलिक सूत्रा, दीज आर द टेक्स्ट विच फर्दर इन्हेंस और डेकोरेट द मीनिंग ऑफ अंगास। तो ये अंग को और फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो ये रहे कुछ प्रोमिनेंट आपके बुक्स, लिटरेचर्स। और इसके साथ साथ हमने बात किया था महाजनपदा पीरियड में भगवती सूत्रा के बारे में। तो देखिए भगवती सूत्रा भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसमें महाजनपदा पीरियड के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में एनालिसिस मिलती है, और साथ साथ ये भी पता चलता है कि उस टाइम पीरियड में 16 महाजनपद थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ये रहे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट जैन लिटरेचर। देखिए बहुत कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है जैन लिटरेचर, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कभी भी, यूपीएससी प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में कभी कभी हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन पूछा गया है। 1 मिनट। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। देखिए इस टॉपिक को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा है और कभी भी भविष्य में पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी एक थिन लाइन है, एक काफ़ी थिन डिमार्केशन है दोनों के बीच में। तो देखिए सबसे पहली बात जो आती है कि बुद्धिज़्म में हमने पढ़ा था कि वो भगवान को नहीं मानते हैं। वो भगवान को नहीं मानते हैं और ना ही वो सोल को मानते हैं। तो लेकिन जैनिज़्म जो है वो भगवान को, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानते हैं। तो ये पहला डिफरेंस हुआ कि जैनिज़्म बिलीव इन द गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, बट बुद्धिज़्म डजंट। ये हो गया पहला चीज़। फिर आता है कि जो जैनिज़्म थे उन्होंने वर्ना सिस्टम को क्रिटिसाइज़ नहीं किया था, बट उन्होंने वर्ना सिस्टम को सपोर्ट भी नहीं किया था। ये बात जानने वाली है कि दे डिडंट कंडेम द वर्ना सिस्टम, बट बुद्धिज़्म ने कैटेगोरिकली एकदम स्पष्ट तौर पे उसको क्रिटिसाइज़ किया था वर्ना सिस्टम को। तो ये एक डिफरेंस हो गया। फिर आता है कि जैनिज़्म जो है दे बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, और यू कैन से द सोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने देखा था जैना फिलॉसफी में कि महावीर बात करते हैं कि आप बैड कर्मा को करेंगे तो आपके सोल बॉन्डेज में, बंधनों में बन जाएगा, बट अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका जो सोल है वो और ग्लिटर करेगा, शाइन करेगा, और एक दिन परमात्मा बन जाएगा, परम आत्मा बन जाएगा। बट जो बुद्धिज़्म था वो सोल में बिलीव, री इनकारनेशन में, पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करता था। तो ये हो गया कि जैनिज़्म ने
सपोर्ट किया है सोल को, और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल मीन्स पुनर्जन्म होता है, बट बुद्धिज़्म पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करता है। फिर आता है आपका बुद्धिज़्म बात करता है मिडिल पाथ की। हमने देखा था बुद्धिज़्म में कि बुद्धा कहते हैं कि न ही आप एक राजा की ज़िंदगी जीजिए, न ही एक योगी की लाइफ आप स्पेंड कीजिए, आप एक मिडिल पाथ कीजिए जिसमें आप अच्छे काम करिए, साल्वेशन को प्राप्त करिए, डिज़ायर्स मत रखिए। और जैनिज़्म बात करता है कंप्लीट ऑस्टेरिटी, दैट मीन्स आपको एकदम फुली एसेटिक लाइफ जीनी है, फुली योगिक लाइफ जीनी है, सब कुछ त्याग कर, राजपाट सब कुछ त्याग के आपको केवल अच्छे कर्म करने हैं। तो ये कुछ हो गए बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। अब बात करते हैं जैना काउंसिल्स की, कि जैना काउंसिल्स कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो देखिए, पहला जैन काउंसिल हुआ था पाटलिपुत्रा में, हुआ था कब, अर्ली 3rd सेंचुरी BC में। और किसने चेयर किया था, स्थूलबाहु, दैट मीन्स श्वेतांबर के जो प्रोमिनेंट फिगर थे। देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे कि इसी पर्टिकुलर आपके जैना काउंसिल में 12 अंगों को कंपाइल किया गया था श्वेतांबर द्वारा, और साथ ही साथ जो श्वेतांबर्स ने 14 पूर्वास जो कॉम्पिलेशन थी, सेक्रेट बुक्स थी, वो बिलोंग करती थी दिगंबर सेक्ट को। तो श्वेतांबर्स ने 14 पूर्वास को फॉलो करने से मना कर दिया था। ये हुआ था आपका जैन काउंसिल में पहले। और दूसरे जैन काउंसिल जो हुआ था बलावी में 5th सेंचुरी AD में, इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके देवर्धि। अब इसका जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, इसमें क्या हुआ था कि इसमें इन्हीं अंगों को के उप अंग को 12 उप अंगों को, 10 प्रकृंस को, 6 छेद्र सूत्रास को और 4 मूल सूत्रास को कंपाइल किया गया था फॉर श्वेतांबर्स ओनली। श्वेतांबर्स ने इसे फर्दर क्लासिफाई करके और डाइवर्सिफाई किया उनके लिटरेचर को, और फर्दर एक्सप्लेनेशन, फर्दर फिलोसफिकल एनालिसिस हुई थी चीज़ों की। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट जैना काउंसिल्स। याद रखिएगा, पहला पाटलिपुत्र में हुआ था। वैसे इसे क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, बट फिर भी याद रखना पड़ेगा आपको। हो सकता है कभी स्टेट पीसेस में पूछ ले, वैसे तो UPSC ने आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब हम बात करते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, अब ये यहाँ पे आपको कुछ आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस UPSC पूछती है आपसे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्रिन। जैन डॉक्ट्रिन्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पिनेंस, और कंप्लीट ऑस्टेरिटी की बात करता है, दैट मीन्स पिनेंस को फॉलो करो। तो ये पहला ऑप्शन सही है। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल। तो हमने देखा था कि जो सोल है वो 4 भागों में डिवाइडेड है। एक आपका एनिमल हो गया, एनिमल के अंदर सोल, फिर हेवन, फिर नर्क, और फिर हेवन, फिर हेल, नर्क और हेल, और फिर मैन। तो ये 4 चीज़ों में सोल है। तो यही बात कर रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट, तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर आता है कर्मा इज़ द बेन ऑफ द सोल एंड मस्ट बी एंडेड। सही बात है, उन्होंने कहा है कि बैड कर्मा आपके सोल को बंधक बना के रखती है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इस तरह से हम देखें तो तीनों ऑप्शन सही है, और ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब देखिए, अभी हमने डिस्कस किया ना क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो अब यहाँ क्या क्या उनके अंदर सिमिलरिटीज या कॉमन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ पिनेंस एंड एन्जॉयमेंट, नहीं। बुद्धिज्म बात करता है इसकी मिडिल पाथ की, बट जैनिज्म बात करता है कंप्लीट पिनेंस, एक्सट्रीम पिनेंस की। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब अगर पहला ऑप्शन गलत होता है तो आप एलिमिनेशन के थ्रू तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लोगे। पहला गलत हुआ तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, और फिर ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो फिर हम वैसे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है कि इन डिफरेंसेस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। तो सही बात है, दोनों के अंदर डिफरेंसेस थे। हाँ, जैनिज्म ने उसे क्रिटिसाइज़ नहीं किया था, बट बुद्धिज़्म ने क्रिटिसाइज़ किया था, और उनके बीच में इन डिफरेंसेस थे। फिर आता है डिनायल ऑफ इफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। हाँ, तो दोनों ने रिचुअल्स को डिनाई किया था, तो दोनों दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही होगा। फिर हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक आता है, अनेकांतवादा इज अ कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑब्वियसली जैनिज्म की ही हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। फिर आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया है, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया स्थानकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। देखिए, मैंने अभी बोला, आपको बताया था उस स्लाइड में कि इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जैनिज्म से बिलोंग करता है, हमने पढ़ा है। तो इस तरह से हमने पूरा जैनिज्म के सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आती है समझ में तो बार बार देखने की कोशिश करिए, और आई होप आप बुक्स पढ़ रहे होंगे, साथ में NCERTs को कवर कर रहे होंगे,
क्योंकि एनसीईआरटी को ही हमें बस पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए पूरी तरह से। तो अगर आपके कोई सुझाव हैं, इफ़ यू वांट टू गिव सम सजेशंस टू अस, देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। And apart from that, we have an application for the UPSC preparation naming Knowledge. You can visit on Google Play Store and where you can download it. We will provide you the link in the description box. You can check it out there. And देखिए नॉलेज की सबसे खासियत है, सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपको यूनिक वे में स्टडी कार्ड्स के थ्रू, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू आपको चीज़ों को कम शब्दों में, क्योंकि यूपीएससी में कम शब्द ही चाहिए हमें, 150 वर्ड्स का 250 वर्ड्स के आंसर्स लिखने होते हैं, तो हमें बहुत वर्ड्स की आवश्यकता नहीं होती है, तो हमें कम शब्दों में प्रिसाइज आंसर चाहिए, प्रिसाइज नॉलेज चाहिए, तो वो आपको इस एप्लीकेशन पे मिलेगा। यू कैन ट्राई ओवर देयर एंड आप विजिट कर सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं आपको श्योर, आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा। तो आप चीज़ों को समझिए और आप वहाँ पे देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं और साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कर सकते हैं डे बाय डे, और इसके साथ ही आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ चेक करिए उसे। बाकी अगली वीडियो में हम और भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे मगधन पीरियड, फिर मौर्यन पीरियड, फिर गुप्ता पीरियड और फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज़ चलती जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ वेरी गुड डे।